नीलम का पति अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। घर में ज़्यादातर नीलम और उसका ससुर ही रहते थे और एक काम वाली बाई भी रहती थी जो कि नीलम के कमरे में हमेशा नीलम के साथ रहती थी। जब भी उसकी सुबह आँख खुलती तो उसके शरीर पर हमेशा नीली स्याही लगी होती थी। यह देखकर वह हैरान होती थी और सोचती, यह कैसे हो गया मेरे साथ। पर यह सब हमेशा ही होने लगा तो नीलम ने काम वाली बाई को बताया। काम वाली बाई बोली, मुझे नहीं पता कि आपके शरीर पर यह नीला निशान कहाँ से आता है। अब नीलम परेशान हो गई कि आखिर कौन है जो मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है। पहले दिन जब नीलम ने नीली स्याही का निशान देखा तो उसने सोचा शायद पढ़ाई करते वक्त लग गया होगा, पर हैरानी की बात यह कि ऐसा हर दिन होने लगा। नीलम अगर शक करती तो किस पर, क्योंकि उसके घर में ससुर के अलावा कोई और नहीं था और नीलम का पति तो काम से दूसरे शहर में रहता है। उसके ससुर तो अपने कमरे में ही रहते थे। अचानक से काम वाली बाई ने ससुर के कमरे में सफाई करने को मना कर दिया तो नीलम ने काम वाली बाई से पूछा कि तुम ससुर के कमरे में सफाई करने क्यों नहीं जाती हो। तो वह बोली, मुझे उनके कमरे में जाने से डर लगता है क्योंकि वो मुझे गलत निगाहों से देखते हैं। उसकी यह बात सुनकर नीलम मुस्कुराई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तो वह अचानक से बोली, नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ और वह यह भी कहते हैं कि तुम अपना दुपट्टा उतार दो, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ और अच्छे से सफाई करना। नीलम ने कहा, ठीक है, आज मैं जाऊँगी ससुर जी के कमरे में सफाई करने, पता तो चले कि आखिर सच्चाई क्या है। जब नीलम ससुर के कमरे में सफाई करने पहुंची तो नीलम ने ध्यान दिया कि उसका ससुर नीलम को ही देखे जा रहा है और बोला, बहू मैं बाहर जा रहा हूँ, दुपट्टा उतार दो और अच्छे से सफाई करो। यह सुनकर नीलम को काम वाली बाई की बातें सही लगने लगी और वह अपने कमरे में आ गई। मन ही मन वह सोच रही थी कि उसके ससुर ऐसे होंगे, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब उसे नीली स्याही के निशान याद आने लगे और अपने ससुर पर शक करने लगी। वह जानने के लिए आज उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गई। सुबह उठी तो कोई निशान नहीं थे। वह समझ गई कि रात में सोने के बाद उसके ससुर उसके कमरे में आते हैं। अब नीलम ने सोचा, आखिर मुझे इस सच्चाई से पर्दा उठाना ही होगा। उसने एक दिन काम वाली बाई को नींद की गोली खिलाकर अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद फर्श पर चादर ओढ़कर सो गई ताकि वह अपनी आंखों से देख सके। करीब 12 बजे तभी उसके ससुर उसके कमरे में आए और उसके बिस्तर पर जाने लगे। तभी नीलम ने लाइट ऑन कर दी। नीलम को देखकर ससुर का शरीर कांपने लगा और चेहरा उतर सा गया था। नीलम को देखकर ससुर ने शर्म से नजरें झुका ली। नीलम एकदम से गुस्से से बोली, इस उम्र में आपको यह सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। वह नीलम के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उनकी ऐसी हालत देखकर नीलम को रहम आ गई और ससुर को माफ़ कर दिया।